जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एकादशी व्रत कथा आपको सुनाएंगे। ये मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसकी कथा आप सुनिए। ये जो व्रत है बड़ा ही श्रेष्ठ, बड़ा ही उत्तम। जो प्राणी इस व्रत को करता है उनके समस्त प्रकार के पाप दूर होते हैं, और जो उनके पितृ हैं अगर वो अधोगति में भी पड़े हुए हैं तो उन्हें पितरों को भी मोक्ष देने वाला ये व्रत है। तो आओ एकादशी की कथा को सुनते हैं। अथ मोक्षदा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे देव, हे देवेश, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में जो आपने कथा सुनी जिसका नाम था उत्पन्ना एकादशी, और एकादशी की उत्पत्ति हमारे शरीर से हुई थी, इसलिए एकादशी सभी व्रतों में हमें सबसे प्रिय है। हे राजन, मैं तुम्हारे सामने चर अचर तीनों लोकों के हित के लिए इस एकादशी का व्रत कथा तुम्हें सुनाऊंगा। ये मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में जो पड़ने वाली एकादशी है, इस एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। ये सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह पूजन करना चाहिए। तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसे सुनो। कहते हैं, जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हों वह इस कथा के पुण्य के प्रभाव से, इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्गलोक को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णव से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा की अपने पुत्रों की तरह रक्षा करने वाला बैखानस नाम का एक राजा था। एक दिन राजा ने रात्रि में स्वप्न देखा कि हमारे जो पितर हैं वो अधोगति में पड़े हुए हैं। अब राजा की जब रात्रि के समय आंख खुली तो राजा बड़ा चिंतित हुआ, बड़ा उदास हुआ, क्योंकि इंसान पुत्र प्राप्ति इसीलिए चाहते हैं कि हमारे मृत्यु के बाद हमारे क्रियाकर्म को करके और हमें पुत्र मुक्ति दिलाए। तो जब राजा ने इस प्रकार से देखा कि हमारे पिता अधोगति में हैं, उनकी मुक्ति नहीं हुई है, तो राजा सीधे ब्राह्मणों के पास गए और ब्राह्मणों के पास जाकर के सारा वृतांत स्वप्न का कहा और कहा, हे ब्राह्मण, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे बोले हैं कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। तो राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, जब से मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मैं क्या करूं? कोई उपाय बताइए। हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों का मोक्ष हो जाए, ऐसा कोई दान, व्रत, तप, योग कुछ भी बतलाइए। जिसका पिता नरक में है उस पुत्र के रहते हुए उसका जीवन व्यर्थ है, इसलिए पुत्र का धर्म है कि पिता को मुक्ति दिलाएं। तो ब्राह्मण लोग कहने लगे, हे राजन, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम पास में है और वो मुनिराज भूत, भविष्य और वर्तमान सबको अच्छी तरह से जानते हैं। आप उनके पास जाइए। वो राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में पहुंच गए। राजा मुनि के आश्रम में पहुंचकर मुनिराज को दंडवत प्रणाम किया। अब मुनिराज ने जब अपनी आंखें खोली, सामने राजा को देखा, तो मुनिराज ने कहा, राजन, आपके आने का क्या कारण है? आपके सातों अंग कुशल हैं ना? तुम्हारी प्रजा तो निष्कंटक है। राजा बोला, हे मुनिराज,
आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसका आप हमारा शंका का समाधान कीजिए। पर्वत मुनि राजा के वचन सुनकर अपने नेत्र बंद करके और राजा के वर्तमान, भूत और भविष्य को देखने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, मैंने देख लिया है कि आपके पिता नरक में पड़े हुए हैं। पूर्व जन्म में 2 पत्नी उनके थी और उन्होंने द्वेष से एक पत्नी से ज़्यादा प्रेम करते थे और एक पत्नी का परित्याग कर दिया था। दूसरे पत्नी के आग्रह करने पर भी उसे ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वो नरक में पड़े हुए हैं। तो राजा बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आप कोई व्रत, पुण्य, दान बताइए जिससे हमारे पिता का उद्धार हो जाए। तो मुनिराज बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है। तुम सभी परिवार सहित उस व्रत को करना और उस व्रत का जो पुण्य है उसका फल अपने पिता के निमित्त संकल्प कर देना, और ऐसा करने से तुम्हारे पिता की अवश्य ही मुक्ति हो जाएगी। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। जब इंतजार करने लगा, जब मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो वो राजा अपने पुत्र, पत्नी और सभी राज्य के लोगों सहित एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य का फल जो था अपने पिता के निमित्त संकल्प कर दिया। बैखानस का पिता स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। ये कहकर वो स्वर्ग को चला गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जो भी प्राणी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पितर जो हैं वो स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो एकादशी शुक्रवार 25 दिसंबर को है। तो आप सभी बड़े श्रद्धा के साथ इस एकादशी का व्रत करें और भगवान नारायण की कृपा को प्राप्त करें। जय श्री राम, जय माता दी।